अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में हम जिन्स परस्तों के नाइट क्लब में शिद्दत पसंद नौजवान की फायरिंग, 50 अफराद हलाक, 53 जख्मी। पुलिस ने कई घंटे के मुहासरे के बाद लोगों को यरगमाल बनाने वाले को हलाक कर दिया। हमलावर की 30 साला वान निजाद अमरीकी उमर मतीन के नाम से शनाख्त। ऑरलैंडो में कत्लेआम, अमरीकी तारीख का बदतरीन वाकया, शहर में हंगामी हालत नाफिज। हमलावर के वालिद ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे के इरादों का इल्म नहीं था। उनके बेटे ने जो कुछ किया उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ TOR कमेटी के अगले इजलास में शिरकत करेगी, लेकिन इजलास से पहले ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहेअमल बनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से मुलाकात में इत्तेफाक। शाह महमूद का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में फूट डालने की हुकूमत की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ख्वाजा साद रफीक और अनुशे रहमान की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, हुकूमती TORs पेश किए। साद रफीक ने कहा कि हुकूमत TORs के मामले पर संजीदा है। हुकूमती अरकान की वजह से कोई डेडलॉक पैदा नहीं होगा। सिराजुल हक का कहना था कि पैनामा लीक्स में जिसका भी नाम आया है उसका एहतिसाब होना चाहिए। हकाइक से पर्दा उठाने का वक्त आ गया। कौम को बताएंगे कि स्विट्जरलैंड में $6 करोड़ किसने रखे हैं, किसका सब कुछ करप्शन में डूबा हुआ है। इल्जामात लगाने वाले अपने गिरेबानों में झांकें। मियां शहबाज शरीफ का तकरीब में खिताब। गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल गैर इस्लामी फेल और गुनाह कबीरा है। इस्लाम ने बालिग खवातीन को अपनी मर्जी से शादी करने का इख्तियार दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 40 उलमा कराम का फतवा। रमजानुल मुबारक के दौरान खुतबात में खवातीन के हुकूक पर रोशनी डाली जाएगी। लाड़काना में सर्जन साहब ने 70 साल की मरीजा के गुर्दे का ऑपरेशन कर दिया। पेट में कैंची भूल गए। कमर में तकलीफ की शिकायत पर एक्सरे कराया तो भांडा फूटा। सर्जन ने कैंची निकालने के लिए गरीब मरीजा से 70,000 रुपए मांग लिए। अब दूसरी बार कोई और चीज ना भूल जाएं। रमजान का महीना है तो क्या 7 खून मुआफ हैं? फैसलाबाद में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से चाय फरोश हलाक। पेटी बंद भाइयों ने जाने क्या किया। फयाज के भाई ने इंसाफ मांगते मांगते बयान बदल लिया। 104 बुखार में उन्होंने मारा है, पुलिस वालों ने इसे 104 बुखार की हालत में इन्होंने मारा इसे, तो उसी वक्त उसकी डेथ हुई है। ये सर हमने रमजान मुबारक की वजह से ना सबको माफ कर दी है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में कार की टक्कर से 7 साला बच्चा जाँ बहक। वालिदैन ने दबाव में आकर मुलजिम को माफ कर दिया। क्या बात है भाई, आज पूरी टीम एक साथ बैठी है? हाँ? किसकी शामत आई है? अस्सलाम वालेकुम। फराना गाला अभी। आवाज जनाना कर दे दीवाना, लूटे जमाना। घोटकी के ग्रुप ने 56 लोगों को उल्लू बनाया। लड़की की आवाज में फोन करके मुलाकात के लिए बुलाते थे। लड़की से मिलने को आने वाले को अगवा करके भारी तावान वसूल किया जाता, लेकिन कब तक? पुलिस ने छाप लिया, पूरा गैंग पकड़ा गया। सिंध के वजीरे बल्दियात की आज क्लास हो गई। आसिफा भुट्टो ने लियारी और खारा दर का दौरा किया। कायदे आजम की जाए पैदाइश वजीर मेंशन भी गई। इंतजामिया ने बड़ी फुर्तियां दिखाई, गलियों में अचानक सफाई शुरू की, लेकिन आसिफा भुट्टो को पसंद ना आई। अवाम ने भी खूब शिकायतें लगाई। MQM राब्ता कमेटी के कन्वीनर नदीम नुसरत ने कहा है कि रमजान के बाद MQM नए सूबों के लिए जद्दोजहद शुरू करेगी। सिंध में शहरी सूबा बनाने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी।
में अभी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पैनामा लीक्स के बाद की सूरत हाल की। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात में पैनामा लीक्स की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर इत्तेफाक किया गया। टीओआर कमेटी में पीटीआई की शिरकत मंगल को अपोजिशन इजलास के नतीजे से मशरूत कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत की हिज़्ब इख्तिलाफ में फूट डालने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। मंगल को पानामा लीक्स के ज़वाबितकार कमेटी के इजलास में हाजिरी लगाई जाए या गैर हाजिर होकर हुकूमत को अपना पैगाम पहुंचाया जाए। डेडलॉक से मायूस तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ बैठे और 15 रोज में टीओआर कमेटी की 7 बैठकों की तफसील उनके सामने रखी। बनी गाला में पार्टी रहनुमाओं की मशावरत की तफसील तो सामने न आ सकी, लेकिन पार्टी एलामिया के मुताबिक बात अब मंगल को हिज़्ब इख्तिलाफ से मशावरत और इसके नतीजे तक पहुंचकर रुक गई है। इससे पहले जुमे को कमेटी के इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने शिकवा किया था कि तातुल न सिर्फ बरकरार है बल्कि शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुफ्तंद नशिस्तंद बर्खास्तंद, मुझे इस कमेटी में पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी के 2 वज़रा ख्वाजा साद रफीक और अनूश रहमान जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूरा पहुँच गए। ज़वाबितकार की तैयारी में डेडलॉक से खुद को बरियो जमा करार दे दिया। 2 रोज बाद होने वाले इजलास से पहले अपोजिशन जमातें अब सर जोड़ कर बैठेंगी और उसमें आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगी। क्या तहरीक इंसाफ सारे अमल से बाहर आ जाएगी या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी? किसकी चलेगी और कौन चला जाएगा? इन सब सवालों के जवाब के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बुलेटिन में अभी आपको ये खबर दें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 40 मुफ्तियान कराम ने फतवा जारी किया है कि गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल गैर इस्लामी फेल और बदतरीन गुनाह कबीरा है। फतवे में ये कहा गया है कि गैरत के नाम पर कत्ल को जायज समझना कुफ्र है। खवातीन को पसंद की शादी करने पर जिंदा जलाना इस्लामी अहकामात के मनाफी है। इस्लाम ने बालिग औरतों को अपनी मर्जी से पसंद की शादी करने का इख्तियार दिया है। फतवे में कहा गया है कि इस्लाम गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कबीह फेल की हरगिज इजाजत नहीं देता। मुफ्तियान कराम का कहना था कि एबटाबाद, मरी और लाहौर के वाकयात ने मुआशरे को लर्जा दिया है। रमजानुल मुबारक के दौरान खुतबाते जुमा में खवातीन के हुकूक पर रोशनी डाली जाएगी। आपको खबर दें कि लाड़काना के एक अस्पताल में सर्जन साहब ऑपरेशन के दौरान खातून के पेट में कैंची भूल गए। मरीजा ने तकलीफ पर एक्सरे कराया तो कैंची का इंकशाफ हुआ। सर्जन साहब ने अपनी गलती सुधारने के मजीद फीस मांग ली। गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला 70 साला हलीमा बीबी का लाड़काना के निजी अस्पताल में 3 माह पहले ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद खातून को मुसलसल पेट दर्द और कमर की तकलीफ की शिकायत रही। एक्सरे करवाने पर पेट में कैंची की मौजूदगी का इल्म हुआ। खातून ने डॉक्टर से राब्ता किया तो डॉक्टर ने गलती तस्लीम करने और माफी मांगने के बजाय ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए मांग लिए। इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी। मरीजा ने वजीर आला और महकमा सेहत के आला हुकाम से अपील की है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीन ने कहा है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत समेत किसी मुल्क को रुकनियत देने का कोई फैसला नहीं हुआ। एनपीटी पर दस्तखत न करने वाले ममालिक के बारे में बीजिंग का मौक़िफ़ यकसा है, जिससे एनएसजी के कई ममालिक की हिमायत हासिल है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में तोसी के मामले पर चीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। बीजिंग में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि 9 जून के गैर रस्मी इजलास में नई मेंबरशिप का फैसला एजेंडे में शामिल ही नहीं था। अर्जेंटीना के ज़ेर सदारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के इजलास में रुकन ममालिक की सिर्फ राय मांगी गई थी, जिसकी रिपोर्ट रवां माह सियोल इजलास में पेश की जाएगी। एनपीटी पर दस्तखत न करने वाले ममालिक को रुकनियत देने के मामले पर एनएसजी के रुकन ममालिक की राय मुनक़सिम है। तर्जुमान का कहना था कि एनपीटी पर दस्तखत न करने वाले तमाम ममालिक के बारे में चीन का मौक़िफ़ यकसा है और चीन के मौक़िफ़ को कई ममालिक की हिमायत हासिल है। जौहरी अदम फैलाव के माहिदे पर दस्तखत न करने वाले ममालिक भी एनएसजी की रुकनियत चाहते हैं, मगर इस मामले पर फैसला भरपूर बहस के बाद ही होना चाहिए। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद देखिए
मुफ्त में चाय क्यों नहीं पिलाई? फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से चाय बेचने वाला गरीब लड़का जान की बाजी हार गया। अब धोंस, धमकी, दबाव या वाकई रहम? फयाज की मौत के एक दिन बाद वर्सा ने पुलिस एहलकारों को मुआफ करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हम्माद अहमद। फैसलाबाद का इलाका गुलबर्ग। मुफ्त में चाय न पिलाने पर गरीब लड़के पर पुलिस एहलकारों का बदतरीन तशद्दुद। पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से चाय बेचने वाला लड़का जान की बाजी हार गया। ये इल्जाम लगाया चाय बेचने वाले के भाई ने। वो अपनी मेडिसिन लेके आ रहा था, उससे 104 बुखार था। 104 बुखार में उन्होंने मारा है पुलिस वालों ने इसे। पुलिस का मौकफ सामने आया कि लड़का फयाज नशे की हालत में एक घर में घुसा था, जिस पर शहरियों ने उसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन ऐनी शाहिदीन और घर के मालिक ने तशद्दुद से इनकार करते हुए इल्जाम लगाया कि फयाज की मौत पुलिस तशद्दुद से वाक़ई हुई। इस वक्त तो पुलिस ने फयाज को पिक किया है, उस वक्त वो अलाइव था, जिंदा था। पुलिस इसको ले गई, 15 भी ले गई। उसके बाद उसकी एक्सपायरी वहाँ पे हुई है। अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए बिला वजह इनडायरेक्टली मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं। पुलिस वाले बगैर वर्दियों बच्चे कुटते पे सी बिला वजह। बच्चा इन्हों को बांह छड़ा के नठ के इन्हों घर गया, मुड़के फिर इन्होंने लिया के थले सट्टिया और मुंह परने डिग पिया सी। बच्चे के मुंह च उस वक्त खून निकल रहा, इन्हें मुंह की शक्ल नहीं देख सकिया। पोस्टमार्टम में ताखीर करने पर फयाज के अहले खाना ने एहतजाज भी किया। फिर पुलिस की रवायती बदमाशी काम आई या फिर वाकई फयाज के घर वालों को अपने भाई के कातिलों पर रहम आ गया। पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाने वाले फयाज के भाई वकार ने कातिलों को कत्ल के अगले दिन माफ भी कर दिया। रमजान मुबारक की वजह से ना सबको माफ कर दिया। केस का एक पहलू ये भी रहा कि ना लाश का पोस्टमार्टम कराया गया, ना मुकदमा दर्ज किया गया और लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पोस्टमार्टम पे नहीं माने और उन्होंने कहा कि हमारी अब डेड बॉडी वाले कर दें, हमने बस इसको दफनाना है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। वाक़े पर सीपीओ ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया था, तो अब तक महकमाना कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ और पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? ये सवालात जवाब तलब हैं। एक और हलाकत, एक और मुआफी। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 7 साल का बच्चा जान बहक हो गया। वालिदैन ने पुलिस और मुलजिम के साथियों के दबाव में आकर मुलजिम को माफ कर दिया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन डी ब्लॉक में तेज रफ्तार कार ने रिक्शे से उतरने वाले 7 साल के मोहसिन इलियास को उस वक्त टक्कर मार दी जब वो फैमिली के हमरा जौहर टाउन से अपनी नानी के घर आ रहा था। मोहसिन 4 भाइयों में सबसे छोटा था। मोहसिन की लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 65 साल ड्राइवर वाजिद ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने काबू कर लिया। मुलजिम और पुलिस एहलकार मीडिया और लवाहिकीन से बदतमीजी करते रहे। बाद में मोहसिन के लवाहिकीन ने पुलिस और मुलजिम के साथियों के दबाव में आकर मुलजिम को माफ कर दिया। मैं ऐसे गाड़ी लेके आ रहा था, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। बच्चा उधर से रिक्शे में से निकला, एकदम सामने आ गया। मैंने ब्रेक मारी, वो लगा उसको गाड़ी को, तो जमीन पे लगी उसका हेड। वो रिक्शे में बैठा हुआ था, पानी के लिए बाहर निकला तो ये गाड़ी जा रही थी तो उसमें लग गया। हम हॉस्पिटल ले गए उसको, तो इनको इधर बिठा लिया था, तो हमने माफ़ कर दिया अल्लाह के लिए। हाथ की सफाई नहीं, आवाज का कमाल दिखाया। 56 अफराद को अगवा करके उनकी जेबें खाली कराई। फोन पर लड़की बनकर धोखा देने वाला मुलजिम राहिब शर घोटकी से धर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक असलम। अस्सलाम वालेकुम, फराना गाला है। नाम है राहिब शर, मिलाता है रॉन्ग नंबर, दिखाता है आवाज की सफाई और बुला लेता है अपने घर। हाँ जी, घर आया हूँ जी। कोई कम ना है इस तरीके यहाँ पे। ये है घोटकी से गिरफ्तार होने वाला अनोखा डाकू, जो फोन पर लड़की बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है। एसएसपी के मुताबिक मुलजिम ने अब तक 56 अफराद को इस तरीके से अगवा करके भारी तावान हासिल किया। ये है राहिब, इस पर काफी ज्यादा केसेस हैं और इसकी ये थी कि जितनी लड़कियों की आवाज में बुलाया था ये बात। पुलिस का कहना है कि इस जिला से 300 से ज्यादा ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं जिसमें लड़की बनकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। मुलजिम पर कश्मोर और घोटकी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं और मुलजिम की गिरफ्तारी पर 5 लाख इनाम देने की सिफारिश भी की गई है। ऑपरेशन के दौरान अब तक 1.5 माह में 562 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 8 इश्तियारियों समेत 31 डाकू भी शामिल हैं।
पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ प्रोटोकॉल के बगैर कसूर पहुंच गए। आम कोच में सफर करते हुए पहले रमजान बाजार और फिर DHQ अस्पताल कसूर गए। अशिया की कीमतें और मयार चेक किया। अस्पताल के वार्ड में AC बंद होने पर इंतजामिया की सरजनिश भी की। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की बगैर प्रोटोकॉल कसूर आमद अपने स्टाफ के हमरा कोच में रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ रमजान बाजार पहुंच गए। शहरी वज़ीर आला को अपने दरमियान पाकर बहुत खुश। अशिया ज़रूरिया की कीमतों और मयार के बारे में दरियाफ्त करने पर सार्फिन का इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला ने बच्चों को चीनी के 2-2 किलो के पैकेट तोहफे में भी दिए। बाद में वज़ीर आला पहुँच गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों से उनके मसाइल सुने। शहबाज शरीफ का वार्ड्स में एयर कंडीशंस बंद होने पर शदीद बरहमी का इजहार। वॉशरूम में नाकिस सफाई पर सरजनिश भी की। कसूर से वापसी पर वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर खेतों में उतरवा कर ईंटों के भट्टे पर छापा। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो चाइल्ड लेबर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। भट्टा मजदूरों के बच्चों को 1000 रुपये माहाना दिया जा रहा है, वो उन्हें तालीम दिलवाएं। एक और दौरा हुआ कराची में, जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी ने कराची में लियारी और खारा दर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सफाई की अबतर सूरत हाल पर उन्होंने वजीर बल्दियात पर बरहमी भी जाहिर की। रिपोर्ट कर रही हैं उमैमा मलिक। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी ने वजीर बल्दियात जाम खान शोरों के हमरा लियारी और खारा दर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और सफाई के नाकिस इंतजामात पर वजीर बल्दियात जाम खान शोरों से वजूहात भी तलब कर ली। आसिफा भुट्टो जरदारी को अपने दरमियान पाकर लियारी के अवाम ने पानी और सफाई की अबतर सूरत हाल पर शिकायत के अंबार लगा दिए, जिन्हें हल करने के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी ने खुसूसी हिदायत भी जारी की। आसिफा जरदारी की वजीर मेंशन आमद से कबल खुसूसी तौर पर सफाई भी की गई, पर वो भी इन्हें पसंद न आई। फौरी तौर पर वजीर बल्दियात को लियारी और खारा दर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी। आसिफा भुट्टो जरदारी वजीर मेंशन में बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की यादगारी अशिया देखे बगैर ही वापस रवाना हो गयी। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर में एक रात कयाम के बाद वापस इस्लामाबाद चले गए। इस जमान पार्क में अपनी रिहाइश गाह से निकलते हुए इमरान खान को बच्चों ने घेर लिया और उनके साथ खूब सेल्फीज बनवाई। रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान बख्श। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक कौमी लीडर भी हैं और क्रिकेट स्टार भी। हर किसी का जी चाहता है उनके साथ तस्वीर बनवाने को। इमरान खान लाहौर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह जमान पार्क से इस्लामाबाद रवानगी के लिए निकले तो सड़क से गुजरने वाले बच्चों को भी भिनक पड़ गई। फिर क्या था, एक बच्चा भागा उनके पास पहुंचा। अंकल आपके साथ हम सेल्फी लेना चाहते हैं। बच्चे की मासूमाना ख्वाहिश और इमरान खान का इकरार, बेटा एक सेल्फी ही क्यों, आप अलग अलग सेल्फियां भी ले सकते हैं। इमरान खान का जवाब, बच्चे इमरान खान के साथ तस्वीर बनवाते हुए अजहद खुश। बच्चों की वालदा भी इनकी तस्वीर लेने में पीछे न रहीं। मीरपुर माथेलो में मामूली तल्ख कलामी के बाद मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार ने ज़ईफ शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकार को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। हयात पताफी की रिहायशी 90 साला गोकल मल ने बताया कि छोले खाने पर पुलिस एहलकार के साथ तल्ख कलामी हुई। एहलकार ने उसे छड़ी से मारा। पुलिस ने गोकल मल के पोते की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस एहलकार अली हसन हैदरानी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। SSP मसूद बंगश बुजुर्ग शहरी के घर गए और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। उन्होंने गोकल मल को गुलदस्ता भी पेश किया।